हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से क्वेश्चन। जो हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के जो है पीवाईक्यू ओरिएंटेड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग चाहें तो इस सीरीज़ के माध्यम से पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी मेंस की तैयारी को एक नई धार दे सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है जीएस पेपर फर्स्ट से, हिमनद झीलें क्या होती हैं। हिमनद झीलों के फटने से आई बाढ़ के विभिन्न कारकों की विवेचना कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमनद झीलें क्या हैं। हिमनद झीलों के फटने से आई जो बाढ़ है उसके विभिन्न क्या क्या जो है ऐसे कौन कौन से जो है फैक्टर है जिसके कारण हिमनद झीलों से बाढ़ आती है, उसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रो में क्या देंगे, इंट्रो में हम हिमनद झीलों को डिफाइन करेंगे, जो कि पूछा गया है कि हिमनद झीलें क्या होती हैं। फिर जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है जिसमें है कि हिमनद झीलों के फटने से आई बाढ़ के विभिन्न जो क्या कारक हैं उसके बारे में बताएंगे। तो हमारा जो इंट्रो है उसमें हम क्या देखेंगे कि हिमनद झीलें हिमनदों के पिघलने से बनी हैं, जो मुख्यतः हिमालय, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल, सिक्किम में पाई जाती हैं। ICIMOD की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 200 से अधिक हिमनद झीलें खतरनाक स्थिति में हैं। इसमें क्या बताया गया है, जो हिमनद झीलें हैं वह किससे बनी है। हिमनद झीलें हिमनदों का मतलब क्या होता है, हिम की नदियाँ मतलब ग्लेशियर के जो है जो बर्फ़ की जो नदियाँ होती हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्लेशियर के पिघलने से बनी हुई हैं बनी जो झीलें हैं, जो मुख्यतः जो है हिमालय, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में पाई जाती है। जो मुख्यतः कहाँ पे पाई जाती हैं वो हिमालय में, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम में पाई जाती हैं। ICIMOD की रिपोर्ट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 200 से अधिक हिमनद झीलें खतरनाक स्थिति में हैं। ICIMOD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय क्षेत्र में 200 से अधिक हिमनद झीलें जो हैं जो इस समय खतरनाक स्थिति में हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है जिसमें पूछा गया था कि हिमनद झीलों के फटने के प्रमुख क्या कारक हैं। तो सबसे पहला कारक क्या है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। इसमें जो हम देखेंगे कि तापमान में वृद्धि से झीलों का जल स्तर बढ़ता है। यूनेप की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय में 20% हिमनद झीलें 2050 तक बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो बढ़ता जो टेम्परेचर है उसके कारण क्या होता है, जो हिमनद तेज़ी से पिघल रहे हैं, हमारे जो ग्लेशियर हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिससे जो झील हैं झीलों का जो है जल स्तर बढ़ रहा है और उनके फटने की संभावना बढ़ जाती है। यूनेप की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि हिमालय में 20% हिमनद झीलें 2050 तक बाढ़ का खतरा बढ़ा सकती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, भूकंप और भूगर्भीय हलचल। इसके अंतर्गत झील की जो दीवारें हैं वह कमज़ोर होती जाती हैं। 2015 में नेपाल भूकंप के बाद हिमालयी झीलों में जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ा था। इसमें क्या बताया गया है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप और जो भूगर्भीय जो गतिविधियां होती हैं उसके कारण क्या हो रहा है, जो झील की दीवारें हैं वो कमज़ोर हो सकती हैं, जिससे झीलें फटने का खतरा बढ़ जाता है। नेपाल में 2015 में आए भूकंप के बाद हिमालयी क्षेत्रों में कई झील के स्तर में असामान्य वृद्धि देखी गई थी। फिर क्या है, भूस्खलन और हिमस्खलन। इसके अंतर्गत बताया गया है भूस्खलन और हिमस्खलन। इसके अंतर्गत पानी का दबाव बढ़कर झील फट सकती है। 2021 में चमोली आपदा इसी कारण हुई थी। इसमें जो है क्या है कि झीलों के पास जो है किसी भी प्रकार का भूस्खलन या हिमस्खलन जल का दबाव बढ़ा सकता है, जिससे झील का फटना संभावित हो जाता है। 2021 में जो उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमनद झील के फटने से आई बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई थी। फिर क्या है, कमज़ोर झील की दीवारें। इसके अंतर्गत समय के साथ मलबे और बर्फ़ से बनी दीवारें जो है कमज़ोर हो जाती हैं। क्या होता है, समय के साथ जो है मलबे और बर्फ़ से जो बनी जो दीवारें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। मानवीय हस्तक्षेप भी एक बहुत बड़ा कारण है। मानवीय हस्तक्षेप भी बहुत बड़ा कारण है हिमनद झीलों के फटने का। पहला क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, अनियोजित विकास और जल विद्युत परियोजना खतरा बढ़ाती है। इसके अंतर्गत जो है क्या है, अत्यधिक निर्माण कार्य, जल विद्युत परियोजनाएं
अनियोजित विकास भी जो है झीलों के पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इससे संबंधित जो है ये हमने देखा है हिमनद झीलों के फटने के जो कारक थे, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उसको हम देखेंगे। 2021 का जो हमने इसको पहले देख लिया है, 2021 का चमोली आपदा, ऋषिकेश परियोजना को भारी नुकसान, 2013 का जो है 2013 केदारनाथ त्रासदी, इसमें हजारों लोगों की मौत हुई। 2024 लाहौर स्पीति में खतरा, हिमनद झीलों के जलस्तर में वृद्धि के कारक, अलर्ट जारी। ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो हमने देख लिया। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। हालिया झीलों का फटना गंभीर खतरा है, इससे बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और सतत विकास नीति आवश्यक है। मतलब इसमें क्या बताया गया है कि जो हिमनद झीलें हैं, हिमनद झीलों को फटना एक गंभीर पर्यावरणीय और मानवीय खतरा है। जलवायु परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप से इन घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इसके बचाव के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और सुदृढ़ पर्यावरण नीति सतत विकास की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाओं को रोका जा सके। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जो कि हमने जीएस पेपर फर्स्ट से लिया था। आप लोगों को ये हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।